वाहिगुरु वाहिगुरु। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, अज का जिहड़ा दिन है वो भागा वाला है, बहुत भागा वाला दिन। सोमवार सस अमृत झरै। सोमवार क्या है पूर्णमाशी, सस क्या है चंद्रमा नूं जदों पूरा जोबन विच हुंदा है, कहंदे उहदे विचों अमृत झरदा है। चाखत बेग सगल बिख हरे। इत्थे जिहड़ी हुण ये शब्द दी तुक है, इत्थे ना तीन सप्पां दी उदाहरण है कि सप इतना देखो जहरीला है। जे किसी सप दिखाण वाले जिवें बंगाली लोग होंदे, उन्होंने पुछो ये कौन है, कहेंगे मेरा काल है, ये मेरा काल है। इत्थे जो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने देखो उदाहरण दिती है, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरै। साध संगत जी आओ सारे शब्द दे नाल भी जुड़ांगे। हुण ये असीं शुरू कीता है, ये शॉर्ट भी सुना दिंदे आ कि इहदा भाव अर्थ की है। जिवें मड़ी सप नूं परमात्मा ने देखो दिती हुई है, पर वो तीन तरह के सप होंदे ने। पहला की करदा है, मड़ी नूं बाहर कढ के उहदे नाल खेडदा है ते उहनूं गवा लैंदा है। ते जिहड़ा दूसरे तरह का सप होंदा है, वो की करदा है, ओनूं कढ के बाहर रखदा है। जदों सूरज की रोशनी पैंदी उहदे उत्ते कीड़े मकौड़े बहिंदे ने, वो खांदा है। ते जिहड़ा तीसरे तरह का सप होंदा है, वो की करदा है, पूर्णमाशी वाले दिन मड़ी नूं कढदा है। ਉਹਦੇ उत्ते जदों कहंदे सोमवार सस अमृत झरे, जदों अमृत झरदा है ਉਹਦੇ ते जदों बई चंद्रमा की लौ पैंदी है ना, कहंदे एक शांति बूंद बन जाती। जदों गिरन लगती है तो कहंदे चाखत बेग सगल बिक हरे, बड़ी तेजी दे नाल फिर उन्होंने चक के अपने अंदर दी जहर खत्म करदा है। इसे तरह आपां देखो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच बैठे हुए हैं। अज पूर्णमाशी का पवित्र दिहाड़ा, ते आ देखो अमृत की वर्खा हो रही है, नाम की गुरबाणी की वर्खा, कीर्तन की वर्खा हो रही है। ते असी इहदे विच इशनान करने आ, ते असी अपने अंदरों जहर किवें खत्म करनी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दी, विषय विकारां दी, दुई दी, द्वैस दी, ईर्खा दी, नफरत दी, वो तां खत्म होवेगी जदों असी एक मन एक चित हो के जुड़ जावांगे। ये मन दे नाल खत्म होगी। हमेशा तुसी मन नूं अपने काबू विच रखिया करो। मन गुरबाणी कहती है ना, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, उन्होंने कह दिया कर, ऐ मेरे मन इस समय बस तू है ते दास है। ते धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी है। आओ असी इकट्ठे बह के कीर्तन सरवण करिए। आओ सारे जुड़ जाइए। सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। निर्गुण राख लिया संतन का सदका,
राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। ताकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते, जी प्राण सुख दाते। अब नासी अब गत स्वामी, पूरन पुरख विधाते, पूरन पुरख विधाते। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। उस्तत कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तो कद का, कौन कहे तो कद का। नानक दास ताके बलिहारी, मिले नाम हर निमका, मिले नाम हर निमका। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। भाई संगत भी बोले ते होर रस आवे। पहला सिंह बोलो, दूसरी वारी विच मेरियां भैणां भी बोलन। सिंह बोलो, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी
पढ़दा पैणा ओ सतगुर ढा मोहे पापी पढ़दा। ये दिन भागा वाला है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नू एक फकीर ने पूछया, तुसी किस वेले खुश होंदे हो, तुसी किदे ते खुश ज़्यादा होंदे हो? सतगुरु कहंदे असीं उहदे ते खुश होंदे आ जिहड़ा बई पूर्णमाशी मनाउंदा है ते आई संगतां नूं लंगर छकांदा है। असीं उहदे ते बहुत कहंदे प्रसन्न होंदे। पूर्णमाशी वाले दिन जिहड़ा भी कहंदे पूर्णमाशी मनांदा है, लंगर छकांदा है संगत नूं। साध संगत जी, दास ज़्यादा समा नहीं लेगा क्योंकि समा हो गया, ऊपर तैयारी हो चुकी है। उतले जो रूटीन वाला हाल है ना, खंडे बाटे का अमृत छकाया जाएगा। ककार दिते जा रहे ने, 5 प्यारे सहमान पहुँच गए ने। जिन्हों ने अमृत छकिया इत्थे बैठे आ या बाहर सुन रहे ने, वो उतले दीवान में चले जान ते ककार लै लें। दास भी बस थोड़ा समा हाजरी भर के पहुँच रहा है। और मैं एक साखी सुनावांगा। ये साखी है पंचम पातशाह वेले दी। साध संगत जी, एक बहुत ही अमीर जिमीदार है, 20 पिंडां दा मालक है, बहुत अमीर। ਉਹਦਾ नाम है भाई लंगा चौधरी। इतना अमीर है, पर देखो मंदा किनू है? वो मंदा है मड़ियां नू, मसाणा नू, पीरा नू। रोट पकांदा है, नगाही जांदा है। चलो असी ये नहीं कहते कि भाई ये क्यों मंदा है। आखिर किसी ना किसी नू कोई ना कोई तो सहारा चाहिए, सहारा तो चाहिए, हर किसी नू आसरा चाहिए। पर सिख हो के जे भाई मड़ियां ते जावे तो लानत है ना भाई। फिर तेन ओलामा मिलेगा, फिर ओलामा मिले तही जे तो भाई सिख हो के मड़ियां ते मत्था टेक रहे हैं, एक पुत्र घर विच हो जाए या मेरे मोढे गोडे ठीक हो जान तो लानत है भाई तेरे। हुण देखो ये जानदा है। एक दिन की होया, बहुत बीमार हो गया। वड्डे वड्डे हकीम बुलाए, वैद बुलाए, हार गया। कितों भी इलाज नहीं हो सकिया। उत्थे भी सुखना सुखी, पीरा अगे भी, मड़ियां मसाणा अगे भी, सारे पासों हार गया। हुण मौत की उड़ीक कर रहा है। हुण आवाजा मारदा है मौत नूं, आ मैनू ले जा। बच्चे भी बात नहीं पूछ रहे ने। साध संगत जी, उहदे नगर विच पंचम पातशाह आए। इन्हें अपने बच्चों को कहा कि मैनू पंचम पातशाह दे दीदार करा लिया, क्योंकि महिमा बड़ी सोहनी सी। ये लंगा चौधरी ने देखो महिमा सुनी सी, तक बच्चियां ने मना कर दिता कि जदों वैद हार गए, हकीम हार गए,
बई साडे पीर हार गए, उत्थे सतगुरु की कर लैणगे? कहंदे नहीं। वो जदों नहीं मन्ने बच्चे, इन्हें मंजे ते पिया पिया ही पंचम पातशाह दा ध्यान कर लिया। हे सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, किरपा कर मैनू राजी कर दिओ, ते मैं तुहाडे नाल वादा करदा हाँ, ये सिर कदे मड़ियां मसाणा अगे नहीं चुकेगा, किसी पीरां दियां दरगाहां अगे नहीं चुकेगा। ये सिर जे झुकेगा तो तेरे अगे झुकेगा, मैं सदा लई तेरा हो जावांगा, मैं सिक्खी स्वरूप विच आ जावांगा। जदों इन्हें देखो अरदास कीती, हुण अरदास देखो आपां भी करदे हां, पर कई बारी जदों बंदा बहुत दुखी होंदा है ना, उदों छेती अरदास पहुंच जाती है, छेती। हुण बच्चे उदों आणगे धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच, जदों रिजल्ट आना होंदा है ना कि सच्चे पातशाह मेरी 10वीं क्लास का रिजल्ट है, पास कर दिओ, ते मैं सुखमनी साहिब का पाठ करांगा, मैं सेवा करांगा। साध संगत जी जदों इन्हें अरदास की, कहते पंचम पातशाह दे चरणा विच पहुंच गई अरदास, ये राजी होना शुरू हो गया। एक महीने दे अंदर एक तुरन फिरन लग गया। घर दे कहन लगे चलो शुकराना करके आइए पीर दा। कहते मैनू किसी पीर ने नहीं किया ठीक, मैनू किसी वैद ने हकीम ने नहीं किया ठीक, भाई मैनू तां साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया ठीक। वो कहते तुसी गए गए तो है नहीं, कहते मैनू पता है ना, तुहानू नहीं पता। बहुत सारिया वस्तां लेके गया, जाके मत्था टेकिया ते सतगुरु जी नू बेनती की, महाराज मैनू हुण तुसी अपना बना लो। सतगुरु जी ने देखिया कि हिरदा साफ है भाई, उत्थे सेवा करदा है, सेवा करदियां करदियां उन्हें सतगुरु जी दे इशनान की सेवा मंग लई। कहंदे महाराज ये सेवा मेरी झोली पाओ अमृत वेले दी, मैं आप जी का इशनान कराया करांगा दही दे नाल। वो दही लैके आंदा है, सिर ते रख के मटका आके सतगुरु जी का इशनान कराउंदा है। हुण सतगुरु जी ने बई इनू परखना चाहया, टोना चाहया कि देखा चौधरपुणा है कि नहीं है, क्योंकि 20 पिंडां दा मालक, बड़ी जमीन है। सतगुरु जी हजूरी सेवक नू कहन लगे बई जदों अज लंगा चौधरी आवेगा ना, उन्होंने कह दे कि सतगुरु हरमंदर साहिब चले गए। वो आया समय मुताबक ते हजूरी सेवक ने कह दिता कि सतगुरु तो हरमंदर साहिब गए ने। उस वेले मुड़ पिया हरमंदर साहिब चला गया। उत्थे जदों गया कहते इत्थे सतगुरु आए नहीं, उत्थे ही ने। फिर वापस आया ते सतगुरु दीवान सजा के बैठे हुए। दोपहर के 2 बज गए सी। सतगुरु कहते भाई लेट आए हैं, की गल हो गई? कहते महाराज मैनू पता नहीं सी, मैं ना पुछना भुल गया कि दही कित्थे लैके आवां। जदों इस तरह निमरता वेखी ना, सतगुरु कहते हुण तैनू आने की लोड़ नहीं है, हुण असीं तेरे घर आवांगे इशनान करन। सतगुरु जांदे ने देखो इशनान करन लई। इतना प्यार। सत संगत जी जदों पंचम पातशाह ने देखो शहीदी दिती सी, उदों भी ये सी। पर उस तो पहला दी देखो मैं घटना ये सुनावा कि देखो परख किवें किवें लैंदा है सतगुरु।
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਣਤਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਵਗਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਪਕ ਜੀਵ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 100 ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, 100 ਬੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਸੰਮਣ ਤੇ ਮੂਸਣ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਮਾਲਦੀਨ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਬੋਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਮਾਲਦੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਮਾਲਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਮਾਲਦੀਨ ਬਈ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਜਿਆ, ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੋ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਮਾਲਦੀਨ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਚਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਈ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਜਮਾਲਦੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। देखो हुक्म हुन अदूली कर रहा है, कट रहा है। कहना महाराज इनू कहो हुणे ही चला जावे, इनू मैं जमीन नहीं दी। सतगुरु जी कहने लगे जेड़ी जमीन दा तू माण करदा है ना भाई तेनू सिवे ले भी नसीब नहीं होनी। फिर भी देखो इन्हें माफ़ी नहीं मंगी, जमालदीन आज्ञा लेके चला गया। जदों पंचम पातशाह ने देखो शहीदी दिती, ये नाल गया सी। भाई लंगा चौधरी जी भी नाल सन, 5 सिख नाल गए सन। इन्हें आके सारी घटना फिर मीरी पीरी दे मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं दसी। जदों सतगुरु जी ने 4 जंगा कीतियां, 4 जंगा लड़ियां, उहदे विच भाई लंगा चौधरी जी भाई फौज दे जत्थेदार सन, फौज दे मुखी सन। एक दिन की होया भाई कमलपन आ गया अंदर उन्होंने, की बोल रहे ने पता ही नहीं है। कदे कुछ बोलन लग जाते हैं, कदे कुछ बोलन लग जाते हैं, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं, फिर कमलपुना आ जाता है। सतगुरु जी ने पूछा महाराज ये मेरे अंदर इस तरह की घटना घटती है तो मैं की करा। सतगुरु जी ने कोई जवाब नहीं दिता। फिर दूसरे दिन पूछया, फिर तीसरे दिन जदों पूछया, सतगुरु कहते याद कर पिता गुरु जी ने पंचम पातशाह ने तेनों कहा सी जदों जमालदीन आया सी कि कुछ जमीन दे दे, तो कहा सी 1 इंच भी नहीं देनी। ते सतगुरु जी ने कहा सी कि जेड़े जमीन दा तू मान करदा है ना
तेनू सीवे लिए भी नसीब नहीं होनी। तो हुक्म अदूली कीती सी, ये हुण तेनू भुगतना पैना। रात सुत्ता है, नदी दे किनारे उत्थे उहदी मौत हो गई। उन्हां समयां च की हुंदा सी, जिथे किसी दी मौत हुंदी सी ना, वो सारी जमीन उहदी हो जाती सी, सारा एरिया। वो पिंड वालियां ने की कीता, इहनूं चुक्या दूसरे परले किनारे सुट दिता। उधर वाले लोगों ने देखा, पिंड वालियां ने, उन्होंने चुक्या इधर सुट दिता। इस तरह यदी लोथ रुलदी रही। आखिर दोनों पंचायतां ने विचार की, आपां इधर उधर सुटते रवांगे, होना होवे ना अद्धी रात इहदा संस्कार कर दईए ते इत्थे ही रोड़ दईए इहदी अस्थियां वगैरह पानी में, पता ही नहीं लगना किसी को। ते जिहड़ा देखो हुक्म अदूली करदा है, भावें देखो उन्हें बड़ी सेवा की बाद च, पर हुक्म कट दिता। इस साखी तो ये सेध लैनी है, कदे भी बई जो गुरु का हुक्म है ना, अज खंडे बाटे का अमृत छकाया जा रहा है, ये अपील नहीं है, ये अप्लाई नहीं है, ये सलाह नहीं है, ये हुक्म है। अमृत छकना ही छकना है। जे अमृत छकिया है फिर केसा नूं रंगना नहीं है। जे अमृत छकिया है ते 5 ककार हर समय नाल रखने नहीं। ये ना होवे टॉयलेट गया ते उतार के रख दिती। हिसार असी ये बचन सुनाया, उत्थों का प्रधान कहन लग पिया हिसार का, कहता बाबा जी मैं तो उतार देंदा, टॉयलेट वेले थोड़ी लैके जाईदी है। इसका मतलब मैं क्या, तू कलगियां वाले दे हुक्म नूं मोड़ रहे, तू प्रधान है भाई, तू सिक्ख्या देंदा है। जदों सतगुरु जी ने कहा है शरीर का अंग है, कदे अपनी बांह ला के रखी है तो भाई इस शरीर का अंग है। जे तू सुता होया है तो कृपान पाए पाए सोना है। कंगा तेरे जूड़े विच होना चाहिए, सराने थले नहीं होना चाहिए। कड़ा तेरे हाथ विच होना चाहिए। पंजा बाणियां दा नितनेम करना ये हुक्म है। शाम नूं रहरास साहिब दा पाठ करना ये हुक्म है। रात नूं सौण लगिया कीर्तन सोहले जी दा पाठ करके सौना ये हुक्म है। ये भाई करजा देना है तुसी। बाकी जो तुसी सुखमनी साहिब दा पाठ करदे हो ये तुहाडी अपनी कमाई है। मूल मंत्र दा अभ्यास करदे हो, गुर मंत्र दा अभ्यास करदे हो, ये तुहाडा अपना अभ्यास है भाई। आओ भाई असी ये अरदास करिए। देखो बाबा जी कहंदे हुंदे सन कि जदों, क्योंकि बाबा जी दा देखो मिशन यही सी, जिथे भी जाना खंडे बाटे दा अमृत छकाना, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा किवें करनी है ये सिखानी। बाबा जी कहंदे सन कि जदों असी बई हाली सींगड़े भी नहीं पहुँचते आ, ते जिहड़े बई सत्संग विच आए, जिवें गद्दा हुंदा ना, गद्दे उपर आपां बह जांदे आ, वो थल्ले हो जाता है। उतनी देर तो आपां नूं असर होंदा है, पर जदों असीं उठदे आ फिर उपर हो जाता है। इस तरह जो असीं अमृत की प्रेरणा लई, साडे अंदर जोश जागया, पर कहंदे जदों बाथरूम के अंदर जाते ने किरपान ला के किले दे नाल, ओहो मैं तो किरपान दूर कर दी। फिर कहंदे ने इत्थे किहड़े 5 प्यारे वेंदे आ, कोई गल नहीं। कंगा उतारिया सराने थले। बाबा जी कहंदे 1-2 दिनां विच तां ककारां नालों टुट जांदे ने, ते एक दिन ने ते नेम नहीं कीता, कितने कितने दिन गुटके नूं चुकदे ही नहीं, कट्टा मिट्टी चढ़ जाता है। फिर किसी गुरमुखा का सत्संग होंदा है, फिर अपने आप नूं असीं कोसदे हैं, मैं इतना अकिरत कण हाँ, मैं अमृत छकिया है भाई, मैं नितनेम नहीं करता। फिर चुक लैंदे ने, फिर छड़ देंदे ने। कहंदे इसी तरह द्वैत विच, द्वंद विच जिंदगी व्यतीत हो रही है। नहीं भाई,
बाबा जी कहते सन इस तरह की जिंदगी जीण नालों मरना ही ठीक है। तो इसका मतलब रोज फिर कलगियां वाले नूं पिठ दिखा रहे, नाराज कर रहे। बाबा जी पढ़ाया करते सन ना, मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावें सारा रुस जाए। बस 10 इस धारणा पढ़ के समाप्ति करेगा। सारे हाजिरी लवाओ। मेरा रुस्से ना कलगियां वाला। ये देखो बाबा जी पढ़ाया करते सी, सिंगड़े वाले बाबा जी वो बैठे हुए हैं। आओ सारे पढ़िए। मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावे सारा रुस जाए। मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावे सारा रुस जाए। मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावे रुस जाए। मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावे सारा रुस जाए। ओ मेरा रुस्से ना जग भावे मेरा। जग भावे सारा रुस जाए। 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 मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावे सारा रुस जाए। मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावे सारा रुस जाए। मेरा वाला, जग भावे सारा रुस जाए। मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावे सारा रुस जाए। मेरा रुस्से ना जग भावे मेरा। जग भावें सारा रुस जाए, असी नितनेम नहीं छड्डना। जग भावें सारा रुस जाए, असी रहरास नहीं छड्डनी। जग भावें सारा रुस जाए, असी सोहले दा पाठ नहीं छड्डना। ये ना होवे भाई जवाई आया होया ते असी कलगियां वाले नूं कह दिए अज सतगुरु जी तुसी ना काला चश्मा लगा लो या काली पट्टी बन लो, मैं जवाई नूं खुश करन लगा, मैं इहदे नाल शराब पीन लगा। नहीं भाई ये काम ना करना। ये ना होवे तुसी रिश्तेदारां विच गए होए हो, उत्थे रंग रलियां विच मस्त हो गए हो ते नितनेम छड्ड दिता। नहीं भाई नितनेम ना छड्डियो। सतगुरु कहंदे ने रहत प्यारी मुझको, सिख प्यारा नाही। होइयां भुलां दियां माफ़ी दिओ। प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।